नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत आज जानेंगे परफेक्शन ज़रूरी है। जीवन में परफेक्शन ज़रूरी है। परफेक्शन लाना पड़ता है। परफेक्शन होता नहीं है, परफेक्शन लाना पड़ता है। यानी कुछ बातें आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। आप क्या करते हो, कब करते हो, क्या करोगे और उसका परिणाम क्या होगा। ये बातें यदि क्लियर हैं तो आपकी लाइफ कुछ हद तक सरल हो जाती है। यदि हम वैसे देखें तो जीवन में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। कोई भी चीज़ को लेके हम स्थाई और अस्थाई पर बात नहीं कर सकते। हमें तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम सोचेंगे यदि कोई चीज़ नहीं हो पाती, हम अपना प्लान करते हैं और किसी कारण से वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता, तो उसमें इतनी परेशान और हैरान होने की बात नहीं है। उस पर उसको दूसरे समय अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। लेकिन परफेक्शन रखो अपनी लाइफ में। परफेक्शन लाना ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका आने वाला समय का प्लान क्या है। आने वाले समय में आप कैसे करना चाहिए, क्या देख रहे हो अपने आप का, अपना फ्यूचर क्या देख रहे हो, कहाँ खड़ा पा रहे हो अपने आप को। यदि आपको ये चीज़ें पता है कि आप अपने आप को कुछ तो आपने प्लान किया होगा। भाई अपने जीवन में एक देखिए एक दो तरह की स्थितियाँ हमेशा सामने होती हैं। एक ये लाइफ टाइम प्रोग्राम होता है और एक जो है इमीडिएट प्रोग्राम होता है जिसको हमें इमीडिएट अप्लाई करना पड़ता है। यानी आज क्या कर रहे हो वो आज की स्थिति पर आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कल को संवारेगा। तो पहले तो हमें जो आज क्या करना है, आज की स्थिति हमारी क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग आज को हमें पहले बांधना पड़ेगा। आज के अकॉर्डिंग खुद को बांधना पड़ेगा और समय को बांधना पड़ेगा। तो उस सिस्टम में आना पड़ेगा। तो क्या क्या करना चाहते हो, यानी पहले एक तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि यदि आप अपने घर को चला रहे हो तो फाइनेंशियल स्थिति को आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए, तो यदि आप किसी और के ऊपर निर्भर हैं तब आपके लिए चल जाएगा। थोड़ा कम हो ज़्यादा हो तो आप उसको किसी तरीके से खींच करके आगे लेकर के चले जाएंगे। लेकिन यदि स्थिति आप ही के ऊपर डिपेंड है तो फिर आपको एक्शन लेना होगा। उसके उसी तरीके से प्लानिंग करनी होगी जिस तरीके से आपकी स्थिति है। उसको आप कल पर नहीं टाल सकते क्योंकि वो स्थिति इमीडिएट वाली है और उसको करना पड़ता है। हर व्यक्ति को करना पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज को यदि हम इग्नोर कर देंगे तो कैसे चलेगा। इन केस आपकी फाइनेंशियली स्थिति ऐसी नहीं है कि आप जॉब के बिना रह सकें। बेशक आपको स्टडी करनी है, लेकिन इसी के लिए ये इग्नू की जो प्रोग्राम है वो किस लिए, वो इसीलिए कि बहुत सारे लोगों की समस्याएं समझी गई कि बहुत सारे लोग हैं जो कर नहीं पा रहे थे एजुकेशन क्लियर, अपनी एजुकेशन में कहीं अटक जा रहे थे। सामने यदि पिता के कारण से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई माँ के कारण से प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियली कोई ऐसा बड़ा झटका आ गया कि अचानक कोई और घर के अंदर ऐसा हादसा हो गया जहाँ फाइनेंशियली डेथ हो गई और फाइनेंशियली आपको खड़ा होना है, तो आपको इमीडिएटली आपको और पहले उस काम को करना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चों की जो स्टडी थी या बड़ों की जो भी लोग स्टडी करते हैं उनकी स्टडी कहीं ना कहीं छूट रही थी। अभी आप देख रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, वो सारे लोग जो है इग्नू में जो है अप्लाई करते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा भविष्य, हमारे भारत का भविष्य जो है इन लोगों के हाथों में, इन लोगों की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी के और जो ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आज की स्थिति है उसको हमें देखें। तो देखने की वजह से लोगों को जॉब करने जाना पड़ता है, तो उस जाने के कारण से उनकी स्टडी कहीं ना कहीं छूट जाया करती थी। अभी वो समस्या नहीं है। अब आपको रेगुलर तो जाना नहीं है और अब तो मैं फिर ये कहती हूँ कि 24 आवर्स की स्टडी का सिस्टम देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी का टाइम रखा गया उस समय वो वहाँ पर नहीं होते हैं उपस्थित, क्योंकि उनको जॉब के लिए निकल चुके हैं, टाइम नहीं था उनका। तो कई बार नहीं कर पाते हैं वो स्टडी जो कि ज़रूरी है क्योंकि उससे एक परफेक्शन आता है और सिस्टम को ये चीज़ थोड़ा और भी थोड़ा लचीला बनाना होगा।
तो एक तो ये ज़रूरी है कि आपको इमीडिएटली आपको लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ले रहे हैं। तो ये हमारा आज का प्लान है कि आज हो सकता है कि हमको कोई छोटी जॉब को ज्वाइन करना पड़े, कोई छोटे जो है किसी का और कोई काम को पर जो है अपना ध्यान फोकस्ड करना पड़े। तो वो आज की चीज़ है, लेकिन एक जो प्लान होता है वो आपका जो होता है वो उस भविष्य के लिए होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे आप स्टडी जो कर रहे हैं वो भविष्य को देख कर के कर रहे हैं कि यदि कोई बात नहीं है, अभी इस साल हो जाएगी ठीक है, नहीं तो अगले साल हो जाएगी, तो आप उसको लेकर के आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं, वो भविष्य का प्लान है। तो उसके अकॉर्डिंग ले तो भविष्य के हिसाब से ये भी सोचना चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी स्टडी में एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने से पहले ये नहीं सोचते कि एडमिशन हमें क्या हमारे लिए ये सही है या नहीं। हम किसी भी एमबीए करना है, क्यों करना है? क्योंकि सारे लोग एमएनसी में जा रहे हैं, इसलिए हमें भी जाना है। अब सारे लोग जा रहे हैं तो छोड़ो, या सारे लोग मेडिकल में जा रहे हैं, अच्छा है, मेडिकल में बहुत सारे से ऐसे काम हैं जहाँ पर हमको इजीली जॉब मिल जाएगा। अब एक बार तो आप वहाँ पर चले गए, लेकिन उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जहाँ आपको आलस है, जहाँ आप कुछ काम नहीं करना चाहते, तब फिर आपकी स्थिति अलग है। तब आप कुछ भी सोचें, ठीक है, आपको एक परमानेंट जॉब का एक सहारा मिल गया, फिर ठीक है, लेकिन आप यदि कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, आप योग्य हैं, तो फिर उस योग्यता का कुछ ना कुछ तो उपयोग करना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग, तो पहले ये है कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं और कब देख रहे हैं। मान लीजिए आज आपकी स्थिति, आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आने वाले टाइम को संवरते हुए आप अपने आप को कम से कम 6 साल का समय लगता है। ग्रेजुएशन से लेकर के 6 साल का समय लग जाता है। आप किसी भी चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम को दीजिए, चाहे मेडिकल के एग्ज़ाम को दीजिए, चाहे आप बैंक सेक्टर में जाइए या किसी और में जाइए, प्रोफेसर बनिए, ऑफिसर बनिए, कुछ भी बनिए, उसमें 5-6 साल इसलिए लग जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना, पहली बात तो वही सबसे मायने रखती है। फिर यदि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है। 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद भी आपको और बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि आप क्लियर भी कर गए तो भी, कि जहाँ पर आपको 5-6 साल का समय ऐसे ही निकल जाता है। इसी तरह से मेडिकल लाइन में आप चले गए तो आप एमएड में चले गए तो या बीएड में चले गए, बीएड की आजकल 3 साल का हो गया, उसके बाद फिर एमएड 2 साल का, तो 5-6 साल तो इसीलिए हैं, 8 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। तो आप ये मान के चलिए कि आप 8 साल बाद अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हैं, वो जब, क्योंकि आप नेवी में जाते कहीं भी, मतलब एक आपका एक टाइम है, उस टाइम बाउंडेशन को ध्यान रखना चाहिए कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो सारी चीज़ें, आप फिर रिसर्च वर्क में जाएंगे या नेट करेंगे, तो वो भी आपका प्लानिंग होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि पहले तो सोच लिया कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, एग्ज़ाम देने गए वहाँ पर मालूम पड़ा कि हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वही कर इसलिए नहीं कर पाए, सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, दूसरे लोग भी तो कर लेते हैं, घर में बैठ कर के, अरे दूसरे लोग कर लेते हैं, उनकी तैयारी के ऊपर है, आपने कितनी तैयारी की। कितने सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप करते हैं वो भी आप देखते हैं, उनको सुनते हैं, वो सारे लोग कहते हैं कि 12 से 14 घंटे दे देते हैं, कभी कभी 12 से 14, कभी कभी 8 घंटे दे देते हैं, यानी उनको अपना सिस्टम पता है। क्या आप भी उतने परफेक्ट हैं? यदि परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परफेक्शन नहीं है, दिक्कत वहाँ आती है। परफेक्शन है नहीं, परफेक्शन सोच रहे हो कि आप परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट है नहीं आप उस तरीके से नहीं है कि बैठ कर के 5 घंटे कंटिन्यू काम कर लेंगे। आपके 5 घंटे में 5 बार उठेंगे, 5 बार इधर जाएंगे, 5 बार उधर जाएंगे, आपका माइंड उतना कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं है जितना जो सक्सेस हो गए हैं लोग। तो ये आपको परखना होगा खुद पर, अपने अपने आप को भरोसा दिलाना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा इसे। तो क्या कर, कब कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो,
ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी कर रहे हो या अपना जॉब कर रहे हो तो कहाँ देख रहे हो अपने आप को। भाई बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया के अंदर ही रहेंगे। इंडिया में भी कहाँ कोई सोचता है कि हम अपनी जहाँ पर हमारी जो हम पैटर्नलेस सिटी है हमारी, हम वहीं पे रहेंगे। हम वहाँ से या मैटरनल सिटी हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो फॉरेन कंट्री जा कर के जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है इंडिया के दूसरे जगह पर अपने आप को स्थिर पाते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को सोचना होगा। मान लीजिए एक यदि आप सोच रहे हैं कि नॉर्थ में जाकर कि आप साउथ के रहने वाले नॉर्थ में, तो आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी आवश्यक है। वैसे तो हिंदी अब सब जगह ही हो गई, लेकिन यदि आप नॉर्थ वाले और साउथ में जा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप वहाँ की कोई लैंग्वेज नहीं जानते कि आप तो वो आपको लैंग्वेज से छूट तभी मिल सकती है जब आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तब आप वहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा और उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बाद आप अपने आप को खड़ा कहाँ पाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को खड़ा इतना सारा करने के बाद आप और आपकी फैमिली कहाँ खड़ी होगी, आपका जीवन उस समय किस मोड़ पर होगा। आप क्या आप उस समय मतलब 30 से 35 साल की एज की बात हो रही है। ये 30 से 35 साल की एज में आपकी स्थिति क्या है, आप अपने आप को क्या देख रहे हैं। आपका फैमिली बन चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, या आपने अभी शादी नहीं की है। वो सारी प्लानिंग आपके साथ में होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये क्लियरिटी जो है वो आपके जीवन में काफ़ी सरलता और काफ़ी टेंशन से आपको जो है वो छुटकारा दिलाएगी। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।